हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी एंड नाउ वी डिस्कस कूलॉम्स लॉ। क्या होता है ज़रा देखिएगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में क्या होता है भाई, फोर्स लगता है। अब यहाँ पर पॉइंट चार्जेस अपोजिटली चार्ज भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है आर होता है। पॉइंट चार्जेस का मीन्स होता है कि भाई जैसे कि पॉइंट चार्जेस का मतलब ऐसा नहीं कि पॉइंट चार्ज है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं 2 चार्ज हैं, बहुत बड़े बड़े मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनके बीच का दूरी ज़्यादा होगा तो वो क्या होते जाएंगे, छोटे अपीयर होते हैं। क्लियर ना, पॉइंट की तरह है। क्लियर। जैसे आप जनरली देखते होंगे, जब आप कभी सड़क पर दूर देखें, दूर से कोई ऑब्जेक्ट को देखें तो वो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, समझ गए होंगे इन जनरल, तो वो पॉइंट की तरह दिखाई पड़ता है। तो पॉइंट का मतलब जरूरी नहीं कि पॉइंट की तरह हो। क्लियर ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं ज़रा। कूलॉम्स लॉ जो है वो पूरी तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिया गया है पूरी तरीके से। इन्होंने पूरा सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं के कॉपी पेस्ट कर दिए हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बताई है, इन्होंने बोला है कि जब भी कभी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, जो इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो हैं उनका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंबाइन बोथ इक्वेशन। जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा निकल करके, जरा बताएं। F is directly proportional Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अभी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर K इज अ फोर्स कांस्टेंट। K इज अ फोर्स कांस्टेंट। ये जो K है इसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट। क्लियर। ये जो K का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज़ द वैल्यू ऑफ K। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। क्लियर, ये इसका वैल्यू होता है। अच्छा एक चीज़ और भी बता दें, एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से देखिएगा, सारी बातें समझ आ जाएंगी। इसका मतलब हो गया एयर हो या फिर वैक्यूम हो तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अच्छा, अब हम लोग जो है लिखेंगे, जो फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, इस K का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो K का वैल्यू क्या आएगा रखने पर, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये निकल करके आया है। कोई प्रॉब्लम है भाई, बताएं। चलिए अच्छा, ये यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ये शो कर रहा है कि ये जो 2 चार्जेस हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं एयर में रखे हुए हैं, ठीक है, या फिर वैक्यूम में। इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे देखते हैं। सबसे पहले कि अगर इनके बीच में, आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर इनके बीच में कोई मीडियम हो तो क्या होगा, दैट इज़ अ Q1 एंड दैट इज़ अ Q2। मान लेते हैं कोई एक मीडियम है। इन जनरल जब मीडियम नहीं होता है तब हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। जब कोई मीडियम हो जाता है तो हम लोग एप्सिलॉन यूज़ करते हैं, या फिर कई जगह एप्सिलॉन M यूज़ करते हैं। कोई मीडियम हो गया, सपोज दैट वाटर हो गया, तो एप्सिलॉन W यूज़ कर लेंगे, या फिर एप्सिलॉन भी यूज़ कर सकते हैं। तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी R है। क्लियर। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, जब भी कोई मीडियम होगा मिडिल में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहीं पर गलती हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। क्लियर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले सकते हैं, या फिर अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। क्लियर। अच्छा एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम जैसे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो इक्वल होता है K के। किसके इक्वल होता है भाई, K के।
ये चीज़ समझना ज़रा। यहाँ पर जो ये के है इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के होता है, मतलब कि जैसे अगर इसके बीच में मान लेते हैं वाटर आ गया, तो वाटर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की तरह यूज़ करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की तरह यूज़ करेंगे, तो उसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग उसको किससे प्रेजेंट करते हैं? के से प्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम इस फॉर्मूले को फिर से रीअरेंज करके लिखें तो क्या हो जाएगा ज़रा बताएं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक बात समझ आई? चलिए, अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? एक नया फॉर्मूला जनरेट, जैसे कि एयर के लिए क्या था, अभी अभी हमने निकाला था एयर के लिए FA इज इक्वल टू क्या था? जब एयर होता है या वैक्यूम होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको हम लोग जो है एक क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं A मान लेते हैं, और इसको एक क्वेश्चन नंबर V मान लेते हैं। अभी पीछे हमने बताया था कुछ देर पहले, क्या था भाई? यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर A ले लेते हैं और ये हमारी क्या हो गई? क्वेश्चन नंबर B हो गई। क्लियर? अगर हम A से B को डिवाइड कर दें तो क्या होगा? FA अपॉन FM। FM मतलब होता है M सफिक्स में है, M मीन्स मीडियम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R²। क्लियर? ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये उठ करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। FA अपॉन FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के होकर के निकल करके आएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? इन जनरल अगर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इसी के आगे यहाँ पर FM इज इक्वल टू बोल सकते हैं FA अपॉन के। मतलब कि जैसे इन जनरल यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, FM मीन्स क्या है? जो भी मीडियम है बीच में, ये एयर है। इट मीन्स जब बीच में कुछ भी नहीं होगा, जब बीच में कोई भी मीडियम नहीं होगा तब फोर्स ज़्यादा लगेगा रादर देन बीच में कुछ हो। क्लियर ना? अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो बीच में क्या होगा? फोर्स कम हो जाएगा इस मीडियम में। देखिए, तभी तो अपॉन में क्या आ रहा है। इसका एक हम एग्जांपल देते हैं और आप लोग को और बात समझ आएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या एग्जांपल है, ज़रा ध्यान से देखते हैं भाई। जैसे कि एक वाटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो हमें बताना है कि उसका वाटर में मीडियम, मतलब मीडियम यहाँ पर वाटर हो गया। क्लियर? और FM इज इक्वल टू क्या होता है? FA अपॉन क्या हो जाता है? के हो जाता है। क्लियर ना? चलिए, तो FM इज इक्वल टू FA का जो वैल्यू दिया गया था, मतलब कि एयर में जो फोर्स दिया गया था वो F दिया गया था। कितना दिया गया था भाई? F दिया गया था। तो हमें बताओ FM में हमारा फोर्स कितना होगा? तो यहाँ पे F रख देंगे FA की जगह पर। एयर में जो हमारा फोर्स लग रहा है F लग रहा है। क्लियर ना? तो K का वैल्यू जैसे ही 80 रखेंगे तो मतलब कि मीडियम, जब कोई मीडियम बीच में आ जाएगा, वैसे ये मीडियम वाटर था। क्या था बेटा? वाटर था। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। तो ये वाटर था, तो इस वजह से यहाँ पर FM की जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? FM जैसे हमने मीडियम लिखा हुआ है, अब हमें पता है मीडियम कौन सा है, तो हमने यहाँ पर W भी लिख सकते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ठीक है? या फिर आप लोग FM ही यूज़ करिएगा। क्लियर? मतलब कि हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? F अपॉन 80 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? इन जनरल अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या क्या फॉर्मूले निकल करके आए हैं देख लेते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया FA अपॉन FM इज इक्वल टू के, ये हो गया। इसे एक इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मीन्स होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, यहाँ पर जैसे अगर इन केस कभी ऐसे लिख करके आ जाए एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या फिर इसको हम इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। देखिए ज़रा, क्लियर ना? देख लीजिए ध्यान से। और एक क्या आया है? FA अपॉन FM इज इक्वल टू के। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको पूछे ही जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा एकदम से। इनसे रिलेटेड सवाल 1-2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। आई होप आपको बात समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट प्रूविंग के साथ आपसे मिलते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।